हर महीने की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात सुनने के लिए जगह जगह पर लोग इकट्ठे हुए। आज मन की बात में आत्मा को छूने वाली बातें नरेंद्र मोदी जी ने की। मोदी जी ने हमारी आदिकाल की भाषा संस्कृत की बात की है और संस्कृत के प्रति जो पुनः प्यार जाग रहा है उसके बारे में बताया। नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका जिक्र किया है। वंदे मातरम आज़ादी के दिनों में आज़ादी के दीवानों को उनका रोम रोम जागृत करने के लिए वंदे मातरम गीत गाया जाता रहा। उन्होंने देश के जो त्यौहार हैं, जो हम सब बड़े प्रेम और आत्मीयता के साथ मनाते हैं, जैसे छठ पूजा जो आजकल चल रही है, उन सब का भी जिक्र किया। उन्होंने हिंदुस्तान में पैदा की जाने वाली कॉफ़ी का भी जिक्र किया है, जिसकी विदेशों में भी बहुत मांग है। इस प्रकार हर महीने वो अनेकों विषयों को छूते हैं और लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। एक पत्र लिखकर अपने भावनाएं साझा की। मैंने चिट्ठी में देश की उन उपलब्धियों बाद त्योहारों की रौनक पहले से ज्यादा हो गई है। मेरी चिट्ठी के जवाब में पूरे देश माओवादी आतंक का अंधेरा छाया रहता था। लोग उस जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। लोगों ने मुझे जो संदेश भेजे हैं उसमें बताया है इस बार उन्होंने किन स्वदेशी चीजों की खरीदारी की है। साथियों, मैंने अपने प्रयास इस पर भी मुझे ढेर सारे संदेश मिले। मैं आपसे देश के अलग अलग शहरों की ऐसी गाथाएं साझा करना चाहता हूं जो बहुत प्रेरणादायक है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई। अंबिकापुर में गार्बेज प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाता है। साथियों, इसी तरह का कमाल बेंगलुरु में इंजीनियर और कपिल जी ने यहाँ जेलों को नया जीवन देने का अभियान शुरू किया है। कपिल जी की टीम ने बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में 40 कुओं और हमारा नॉर्थ ईस्ट भी कॉफी कल्टीवेशन में आगे बढ़ रहा है। इसलिए भारतीय कॉफी इज फाइनेस्ट। इट इज ग्रो इन इंडिया एंड लव बाय द वर्ल्ड। ये भी हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। अगर कठिनाई का समय होता है तो वंदे मातरम का उद्घोष 140